टाटा स्टील ने सोमवार को टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में बाघ और शेरों के लिए अत्याधुनिक बाड़ों का उद्घाटन किया। टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क सोसाइटी के अध्यक्ष एवं कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे और इन नए बाड़ों को जनता को समर्पित किया। चाणक्य चौधरी ने कहा कि यह बाड़े टाटा जू की इस प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं कि जानवरों को बेहतर आवास और दर्शकों को उत्कृष्ट अनुभव मिले। बाड़ों का निर्माण टाटा स्टील यूएसएल द्वारा किया गया है, जिसमें कांच की खिड़कियों और खुले प्राकृतिक वातावरण की सुविधा दी गई है। वर्तमान में जू में 2 बाघिनें सलोनी और सुनैना है। हाल ही में बाला साहेब ठाकरे प्राणी उद्यान नागपुर से एक नर बाघ रुद्र और मादा बाघ मेघना को लाया गया है। यह अदला बदली अफ्रीकी ग्रे तोतों की एक जोड़ी के बदले में हुई है। टाटा जू भारत का एकमात्र चिड़ियाघर है जहां अफ्रीकी शेरों की नस्ल संरक्षित की जा रही है। वर्तमान में यहां 2 नर और 1 मादा शेर निवास कर रहे हैं। नागपुर से आए बाघ रुद्र और मादा बाघ मेघना का नामकरण आम जनता के राय से किया गया और इस प्रतियोगिता में भाग लेने वालों को सम्मानित भी किया गया। जो भी अच्छा लग रहा है देखने में, ऑक्टोपस। ये जगह ना पर्सनल चीज है ना, अपना पर्सनल तक रखो, दुनिया को शांत शांत शांत। बच्चों कब नाम देते हैं? अभी तो होगा नामांकन, लोग का नामकरण थोड़ा है, इन्हीं का है। लोग की तरफ भाई को बोल, पानी थोड़ा कम भरा है इसके लिए। एक बार बोल ना भाई, भाई को बोल। वो कोना से एक कोना बुलाए एक बार। वो उसको क्या हो गया? वो एक ही जगह घूम रहा था इससे, उसका टाइमर लगा दिया। चलो इसको भी बुला के ले आते हैं हम दोनों भाई, आज गर्मी में चलने गर्मी लग रहा है।
मेघा सो एक ये मेघना सो एक तो थैंक यू आप लोग सब आए आज। जैसे मैंने पिछली बार कहा था जब हम लोग मिले थे, आई थिंक हम लोग मार्च के महीना में मिले थे अगर हम सही बात कर रहे हैं तो हमारे इस फेज़ का जितना भी यहाँ पे रीमॉडलिंग था वो अब कंप्लीट हो रहा है, जिससे कि टाइगर एनक्लोजर्स और लायन एनक्लोजर्स और लेपर्ड का एनक्लोजर जितना भी कार्निवोर का एरिया है वो मोरलेस कंप्लीट है अब। और खुशी की बात यह है कि हमारे पास 2 एडिशनल टाइगर्स हमको मिले नागपुर ज़ू से। तो 2 टाइगर्स हमारे पास पहले ही हैं, तो अब हमारे पास इनके 4 की तादाद है। और लायन का जैसे एनक्लोजर आप लोगों ने देखा, हमारे पास 3 लायंस हैं और अफ्रीकन लायंस जैसे हम कहते हैं, और वो सब पहले से ही हमारे यहाँ हैं। और लेपर्ड भी हमारे पास पहले से हैं, लेकिन 2 कब्स भी हमारे यहाँ पैदा हुए हैं, एक लड़का और एक लड़की जिसको कहेंगे। और तो अभी जो हमारी कंप्लीशन है अबाउट लायंस, टाइगर्स एंड लेपर्ड इज़ कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। एंड जैसे आप देख रहे हैं मेरे पीछे में भी जो ये इंक्लोजर्स बने हैं, ये सब एज़ पर दी CZA अप्रूवल बने हैं। और हम लोगों ने कोशिश की है कि थोड़ा ज़्यादा ही एरिया रखें हैं, ज़्यादा ही अंदर में रखें, ताकि अगर कुछ चेंजेस बाद में आएँ तो वो भी इसमें इनकॉर्पोरेट हो सके। दूसरी चीज़ ये है कि कार्निवोर के लिए खासकर कहा जाता है कि उनके आगे पीछे जितना पेड़ पौधा होगा उतना अच्छा रहेगा। सो इसीलिए ऐसी जगह पे इनको रखा जिसके आगे पीछे ट्रैफिक का नॉइज़ नहीं हो या शोर शराबा कम हो, इसी हिसाब से इसको बनाया गया है। जहाँ तक नेमिंग का सवाल है, आई थिंक ये क्रेडिट जाता है ज़ू अथॉरिटीज़ को यहाँ पे, और जिन्होंने एक एंगेजमेंट के तहत पूरे जमशेदपुर में इसको कम्युनिकेट किया कि भाई 2 नए हमारे यहाँ फैमिली मेम्बर आ रहे हैं तो उनके लिए नामकरण किया जाए। और खुशी है, जैसे मैंने सुना कि 300-350 एंट्रीज़ आई, और जो भी ज्यूरी यहाँ बनी उन्होंने जो डिसाइड किया रुद्र और मेघना का, सो उसके लिए मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू बोलूँगा जितने भी सिटीजन्स ने पार्टिसिपेट किया इस कंपटीशन कहेंगे या इस पार्टिसिपेशन में। अच्छा पार्टिसिपेशन रहा। और उसके बाद आज भी वो लोग आए यहाँ पे जिनके नाम सुझाव से उनका रखा गया है नाम। तो इन सम वे दे आर दी पेरेंट्स ऑफ दीज टाइगर्स, एंड सो आई थिंक उनका एक स्टार्टिंग से कनेक्शन बन गया है। और मैं देख रहा था कि ज़ू में आजकल ये लोग बहुत एंगेजमेंट की तहत, पहले हम लोग सिर्फ 1 डे एज ए ज़ू कीपर करते थे, अब एडॉप्शन का भी बात हुआ। उसके बाद भी कुछ नए तरीके से ये लोग एंगेज करते हैं लोगों को, और फुटफॉल भी अच्छा रहता है ज़ू का। अब हमारा मोरलेस पूरा ये जो फेज़ है वो कंप्लीट है। 2 मगरमच्छ लाने की बात हो रही थी चेन्नई से, वो आई थिंक लास्ट टाइम नहीं हो पाया, तो इस बार होगा, वो भी कुछ दिन में आना चाहिए। सर कितने एकड़ में पूरा ज़ू है? बताइए अराउंड 70 एकर्स। 70 ना? 70 एकड़। ये कहाँ से लाया गया था ये नागपुर ज़ू। उसके बदले क्या दिया गया, आपने क्या भेजा? अफ्रीकन ग्रे पैरट्स नाम के लिए था। एक्चुअली होता क्या है, 2 तरीके से आते हैं। एक एक्सचेंज होता है, तो कायदे से अगर किसी ज़ू में कोई एक एक्स्ट्रा एनिमल या बर्ड है तो वो देते हैं, और हम लोग के यहाँ से जो जाएगा वो भी एक्स्ट्रा रहेगा। दूसरा एक डोनेशन भी होता है कि बिना कुछ दिए हुए किया जाए। जैसे उनके यहाँ पे इसकी तादाद ज़्यादा रही होगी, हमारे यहाँ हमने एक ऐसा टोकन ग्रे पैरेट ना, हाँ सर, अफ्रीकन ग्रे पैरेट पैरेट भेजा।